नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एमपी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं किसी विद्यालय में एज ए चीफ गेस्ट गया था। वहां पर मुझे उन विद्यार्थियों को सम्मानित करने का मौका मिला जिन्होंने पूरे वर्ष 100% हाजिरी रखी थी। अनेकों लोगों ने मेरे से प्रश्न किए कि क्या ऐसा संभव है कि यह विद्यार्थी पूरी साल कभी बीमार ही नहीं हुए या कभी यह विवाह शादी में किसी बाहर नहीं गए। यह संभव नहीं है। तब मैंने उन अभिभावकों और विद्यार्थियों को जवाब देते हुए कहा कि जो विद्यार्थी सुबह सूर्य निकलने से पहले या ब्रह्म मुहूर्त में उठता है यानी अपनी चारपाई को छोड़ देता है, शौच इत्यादि जाने के बाद में स्नान करता है, क्योंकि स्नान करने से शरीर के छिद्र जो हैं वो खुल जाते हैं और जो अंदर की गंदगी होती है वह बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद वह उस प्रभु का, परमात्मा का भजन करता है, उसको याद करता है जिसने इस पृथ्वी पर भेजा है। आंख बंद करता है, आसन लगा के मुद्रा में बैठ जाता है, ध्यान करता है, योग करता है, व्यायाम करता है और उसके बाद अपने प्रेस हुए, धुले हुए, साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने विद्यालय चला जाता है। पौष्टिक आहार करता है, गुणवत्तापूर्ण भोजन लेता है, दूध, दही, फल, सब्जी, सलाद आदि का भोजन करता है और अपने विद्यालय में लगातार रूप से, नियमित रूप से पढ़ाई करता है। अपने विद्यालय का काम घर पर आकर के करता है। अपना समय गलियों में नहीं गुजारता है, क्योंकि बीमार पड़ते हैं धूप ताप में ज़्यादा खेलने कूदने से, या धूल मिट्टी डस्ट में ज़्यादा खेलने कूदने से, या अधिक सर्दियों में बाहर निकलने से, या फ्रीज जिस आइटमों को खाने से, या फास्ट फूड, जंक फूड, मोमोन, बर्गर, चाउमीन्स, पिज़्ज़ा, ये जो चीज़ें हैं ये शरीर को खराब करती हैं, पेट को खराब करती हैं, जीभ को अच्छी लगती हैं। जीभ के जो शौकीन बच्चे हो जाते हैं वो पेटू हो जाते हैं, वो एक्सरसाइज नहीं करते, उनका शरीर हिलता ढुलता नहीं है। वो उठते हैं, स्कूल चले जाते हैं, आते हैं, सो जाते हैं, वह बीमार हो जाते हैं। लेकिन जो एक्सरसाइज करते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, जो गुणवत्तापूर्ण भोजन करते हैं, जो विषाक्त चीज़ों का त्याग करते हैं, वह स्वस्थ रहते हैं। यही कारण है कि इन विद्यार्थियों को आज यहाँ पर 100% हाजिर रहने का अवार्ड मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। इनके पिता को, इनकी माता को धन्यवाद है, इनके माँ बाप को नमन है जो अपने बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं। लेकिन कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो बच्चों से डर कर रहते हैं। बच्चे ने कहा मैं परांठा खाऊंगा, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, तो माँ परांठा बना करके देती है। बच्चे ने कहा कि मैं कोल्ड ड्रिंक्स पीऊंगा, परांठा मैंने कोल्ड ड्रिंक्स के साथ खाना है, तो माँ बाप कहते हैं ये बच्चा जिद कर रहा है, क्यों रुला रहे हो, दे दो ना। और यदि ऐसे ही बच्चा जिद करता है तो वह गलत चीज़ों को खाना पीना शुरू कर देता है, आदतें उसकी बिगड़ जाती हैं, जिसकी वजह से माँ बाप कई बार उसके सामने हार जाते हैं। इसलिए संस्कार जो बचपन में ही डाल देते हैं, अच्छी आदतों को डाल देते हैं कि घर की साफ सफाई रखनी है, अपने पास में नालियाँ हैं, नालियों में गंद नहीं भरना है, या पानी को एकत्रित नहीं होने देना है, क्योंकि नालियों में पानी एकत्रित हो गया तो उसमें मच्छर, मक्खी आदि पैदा होंगे। मच्छर वो काटेंगे आपको, तो आपको मलेरिया, डेंगू आदि होगा। आपके घरों में पानी की टंकियां हैं, उन पानी की टंकियों को आप कभी साफ नहीं करते हो। यदि हर सप्ताह या 15 दिन या महीने में एक बार वो पानी की टंकी साफ कर दी जाए तो आपको पानी स्वस्थ मिल जाएगा। ऐसे ही कुछ घरों में
जीव जंतुओं के लिए पानी पिलाने के लिए पानी स्टोर कर देते हैं, कटे फटे टीन टप्पर में पानी भर देते हैं, उसको बदलते नहीं हैं। उसको बिना बदले उसमें मच्छर पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो डेंगू भी फैल जाता है। तो साफ सफाई जो का विशेष ध्यान रखते हैं, जो विद्यार्थी स्कूल से आने के बाद अपनी ड्रेस को उतारते हैं, खूंटी पर टांग देते हैं और अपने कपड़े बदल लेते हैं, या अपना जो बिस्तर है उसको उठाते हैं तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, जहाँ उसका स्थान है वहाँ रख देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे फूहड़ होते हैं, कहीं कपड़ा पड़ा है, कहीं जूते पड़े हैं, कहीं कंघी पड़ी है, कहीं किताब पड़ी है, कहीं बैग पड़ा है, कहीं कोई बर्तन पड़ा है। तो जो इस प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, जो विज्ञान को नहीं समझते हैं, जो उसका लाभ नहीं समझते हैं कि घर में यदि साफ सफाई रहेगी तो हम स्वस्थ रहेंगे। और सबसे पहला सुख क्या होता है? निरोगी काया। यदि आप निरोग हैं, आप स्वस्थ रहेंगे। और इंग्लिश में भी कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, क्योंकि आपका स्वस्थ शरीर जो है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ विचार पैदा होते हैं। लेकिन जब हमारी आदतें खराब हो जाती हैं, कहीं से कहीं फेंक देना, कहीं से कहीं कुछ कर देना, नहाना नहीं और सिर्फ मुंह को पानी से साफ कर लेना, हाथों को धो लेना, खाना खाने से पहले हाथों को नहीं धोना, खाना खाने के बाद हाथों को साफ नहीं करना, अपनी जो प्लेट है जिसमें भोजन कर रहे हैं उसको उठा करके नहीं रखना, प्लेट में जितनी भूख लगी है यदि उससे कम भोजन रखते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। यदि हम विवाह शादी में जाते हैं, वहाँ पर दुनिया भर की चीज़ों को देख करके हमारा मन ललचाता है, जी ललचाता है और हम अनाप शनाप खा लेते हैं। उसके बदले में क्या वोमिटिंग हो जाती हैं या उल्टी दस्त हो जाते हैं, मोशन लग जाता है, कई बार उसकी वजह से कई बार स्कूल भी रह जाता है। इसलिए जो बच्चे होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उन्हें ज़्यादा पिकनिक पार्टियों में, विवाह शादियों में, सेलिब्रेशन में कम से कम लेकर के जाना चाहिए, क्योंकि अभी वो अज्ञान है, अभी वो जानते नहीं हैं। जब वो बड़े हो जाएँगे तो उन्हें ज्ञान हो जाएगा और ज्ञान होने के बाद में वो अपने अनुसार, अपनी विचार के अनुसार, अपनी भावना के अनुसार, अपनी भूख के अनुसार वही भोजन लेंगे। साथियों, यह उन लोगों को जब मैंने जवाब दिया तो सभी लोगों ने तालियाँ बजाईं और सभी लोगों ने एप्रिशिएट किया, बल्कि सभी लोगों ने शपथ ली कि हम आज के बाद में आपके द्वारा बताए गए जो सिद्धांत हैं, आपके द्वारा बताए गए नियम हैं, आपके द्वारा बताई गई बातें हैं, उन पर हम अपने बच्चों को चलने की कोशिश करेंगे। यदि कहीं पर कोई ऐसी बात हुई तो क्या आप हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं? मैंने कहा कि मैं पूरे देश का काउंसलर हूँ, मैं उन्हीं लोगों के लिए पैदा हुआ हूँ जो लोग देश में कुछ करना चाहते हैं, जो अपने अंदर परिवर्तन करना चाहते हैं, जो अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं, जो शिक्षा के महत्व को समझना चाहते हैं, जो शिक्षित होना चाहते हैं, जो बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों को लेना चाहते हैं, जो अपने अंदर प्रकाश करना चाहते हैं, वह मुझे कभी भी 9810566553 पर मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मेरे से सलाह ले सकते हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, याद क्यों नहीं होता है, पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है, स्कूल जाने का दिल क्यों नहीं करता है, हमारा बच्चा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, हम ट्यूशन भी लगा रहे हैं, बार-बार पढ़ा रहे हैं लेकिन फिर भी फेल हो रहा है। ये सब कमियाँ आप वैसे तो मैं अभी नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन अधिकतर हमारी वजह से ही ये सब कुछ होता है, क्योंकि हमारे अंदर वो गुण नहीं होते हैं। हम ऊँचा बोलते हैं, हम चिल्लाते हैं, बात-बात पर झड़कते हैं, बात-बात पर हम बच्चे को डाँटते हैं, उसकी भावनाओं को क्षुब्ध कर देते हैं। इस प्रकार का माहौल जब घर में रहता है तो बच्चे का विकास नहीं हो पाता है और बच्चा स्वस्थ भी नहीं रह पाता है। दिमागी तौर पर वो बीमार पड़ जाता है कि मैं कुछ कहूँगा तो पापा डाँट देंगे, मैं कुछ कहूँगा तो मम्मी डाँट देंगे, पता नहीं इसको तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, इसको तो क्या अच्छा लगेगा, इसके मैं कितना मनपसंद बनाई है, इसमें नमक तेज़ नहीं है, इसमें मिर्च तेज़ नहीं है, फिर भी ये निकाल रहा है। लेकिन उसकी फीलिंग को आप नहीं समझ पाते हैं। तो जो पेरेंट्स ऐसी गलती करते हैं, वो पेरेंट्स गलती ना करें। जैसा भोजन बच्चा चाहता है, जिस प्रकार का भोजन, नमक, क्योंकि तली हुई चीज़ें यदि आप खिलाते हैं, मिर्च मसाले यदि आप खिलाते हैं, तो उसका जो दिमाग है वो व्यसनी हो जाएगा। व्यसन की चीज़ ना खिलाएँ, तो इन चीज़ों से बचें। बाज़ार में जो कटे हुए फल होते हैं, उनको ना खिलाएँ। बाज़ार में जो जिन ढके हुए नहीं होते वस्तु, उनको ना खिलाएँ। फ्रिज में रखी हुई चीज़ों को, कि सब्ज़ी एक बार बना के रख दी, 2 दिन 3 दिन तक चल रही है, वो भी ठीक नहीं है। कम भोजन बनाएँ, कम सब्ज़ी बनाएँ,
और जब जितनी खानी हो उतनी ही सब्ज़ी बनाएँ तो ज़्यादा बेहतर है और फ्रिज का प्रयोग ना करें, घड़े का पानी पिएँ तो बहुत अच्छा है। यदि एसी का प्रयोग ना करें, पंखा कूलर से काम चला लें या खुली छत की हवा में चले जाएँ तो बहुत ही अच्छा है। पढ़ाई का शेड्यूल रखें कि रात को 10 बजे बच्चे को सुला दें और सुबह 5 बजे 4 बजे बच्चे को उठा दें तो उसकी दिनचर्या बहुत अच्छी बन जाएगी। साथियों, ये जो प्रश्न माला मैंने आपके पास तक अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभव को या उस मंच के अनुभव को मैंने आपके साथ शेयर किया है। यदि आपको अच्छा लग रहा हो कि इससे बच्चों का विकास हो सकता है या परिवार में सुख आ सकता है या कुछ परिवर्तन आ सकता है, कुछ बदलाव आ सकता है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना ताकि अन्य लोगों का भला हो जाए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत आभार।